दृष्टांत में कथा सुनाई जाती है। बोले एक महात्मा जी का छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक गैया रहती थी। उन्होंने आश्रम को बढ़िया बना रखा था। एक दिन गैया थोड़ा इधर उधर हुई, उन्होंने एक डंडा मारा उसमें, और डंडा मारा तो गैया मर गई। अब गौ हत्या तो दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। चित्रगुप्त जी आए, यमराज के सब दूत आए, बोले इसका हिसाब किताब। बोले महाराज इसने हत्या करी है, इसको दंड मिलना चाहिए। तो वो नकली साधु थे, असली वाले नहीं थे। तो बचने के लिए उन्होंने क्या कहा, देखो जी हमने सुना है शरीर में हाथ जो है इसके देवता इंद्र हैं, बाजू के बाहु के देवता इंद्र माने जाते हैं। तो अगर हमारे हाथ ने गाय को मारा है तो इसका मतलब हमने नहीं मारा, इंद्र ने मारा है। तो दंड भी इंद्र को मिलना चाहिए, हमको क्यों मिलेगा? इंद्र को लाओ बुला के। अब चित्रगुप्त जी और सब लोग इंद्र की सभा में गए। बोले चलिए हुजूर हाजिर होइए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले एक नया केस आया है, मारी है गाय उसने और कह रहा है कि इंद्र को दंड मिलना चाहिए क्योंकि हाथ का देवता वो है, हमने थोड़ी मारी, हाथ ने मारी है। इंद्र बोला अच्छा। अब देवी देवता भी जानते तो हैं ही कि ऐसे कैसे कैसे लोग होते हैं, तो उनको भी बचने के आते हैं उपाय। आ गए, बोले चलो हम चलते। आ गए इंद्र देवता। इंद्र देवता ने पूछा कि भैया महात्मा जी किसने गाय मारी? बोले हाथ ने मारी, और हाथ के देवता आप हो तो आपको दंड मिलेगा, आप नरक जाओगे, हम नहीं जाएंगे। महात्मा इंद्र देवता बोले चलो हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, पर भैया जो कहो आप। आश्रम बड़ा अच्छा है, क्या सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं, क्या यहाँ हरियाली है, फल के पेड़ लगे हुए, इतना सुंदर आश्रम तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो तुरंत महात्मा जी बोले अरे ऐसे थोड़ी बन गया, एक एक पेड़ को अपने हाथ से हमने लगाया है। ये आश्रम ऐसे ही थोड़ी, हमने मेहनत से इसको बनाया है। इंद्र देवता हंस के बोले कि ये जो पेड़ लगाए, हरियाली हुई, ये तो तेरे हाथ ने किया, और जो पाप हो गया वो हमारे हाथ ने किया। चल बेटा तू हमारे संगी, तुझे सीधा नरक लेकर के जाएंगे। अब उसे डालकर अपने संग लेकर के गए। बचने के हम कितने बहाने ढूंढ लेते हैं, अपनी अपराधों को छुपाने के कितने कपट कर लेते हैं। सही बात है, ये इंसान कपट का पुतला है, इसमें इतना कपट है, इतना छल है। और जबकि ठाकुर जी रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं, मोही कपट छल छिद्र न भावा। भैया तुम कोई भी दुर्गुण लेके आ जाना, मैं माफ कर दूंगा, पर मेरे सामने कपट मत लेकर के आना, छल कपट से मेरे सामने मत आना, क्योंकि दुनिया को छल कपट से ठग सकते हो पर प्रभु को नहीं ठग सकते, क्योंकि वो अच्छे प्रकार से जानता है कि तुम्हारे मन में इस समय चल क्या रहा है। हमको तो ये सारे के सारे चेहरे कथा में बैठे हुए दिख रहे हैं कि भाई सब भगत लोग बैठे, पर मन में क्या चल रहा है, धंधा बिजनेस, घूमना फिरना, सोना, कामना वासना क्या चल रही है, ये तो ठाकुर जी अच्छे से जानते हैं। सब कुछ पता है कि यहाँ बैठा बैठा मन में क्या जाल बुने जा रहा है। इसलिए सब बार बार कहते भैया दुनिया आपका चेहरा देखती है, प्रेजेंटेशन देखती है, पर ठाकुर जी आपका इंटेंशन देखते हैं, आपके मन का भाव देखते हैं, वो कैसा। तो भक्त का लक्षण है गुण तुम्हार समझे निज दोषा। गुण उनका और दोष मेरा, ये एक भक्त का लक्षण होता है, एक साधु का लक्षण होता है।